हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, और अपने जो आज करने वाले हैं प्रीवियस जो वीडियो थी आपको पता है यूनिट एंड डायमेंशन के अपने क्या किया था, थ्योरी की थी और कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड किए थे। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेशली यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा चांस होते हैं और कैसे पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो ये यूनिट और डायमेंशन है इससे ज़्यादा क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये वाला चैप्टर है इसमें से डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट डायमेंशन से एरर से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है एक एरर वाला। लेकिन फिर भी चलो, जो अपने इम्पोर्टेंट बनता है इसमें से वो क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बच्चों एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वैसे क्या है कि ये वाला क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में मेरे पास अवेलेबल था, हिंदी मीडियम में मेरे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। तो तभी क्या हुआ कि मैं हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है वो इसमें लिख दिया है। तो इस कारण आप देख लेना, हिंदी मीडियम वाले ऑप्शन ऊपर वाले सेम ही रहेंगे इंग्लिश वाले के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन के नंबर लिखना मेरे याद नहीं रहा, तो चलो साथ साथ ही लिख लेते हैं अपने। ये क्वेश्चन नंबर है 1 और इसका अपने करने जा रहे हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। ए फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी सी डी एंड ई यूजिंग द रिलेशन। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, तो यानी कि एक ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, भौतिक प्राचली का मान। इस संबंध के प्रयोग से बी सी डी प्राचलों को मापकर ज्ञात किया जाता है। मतलब ये इसका फॉर्मूला है। ये ऊपर उनकी पावर लगी हुई है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। तो इफ द मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ बी सी डी एंड ई इज B1 C1% D1% एंड E1%, आपको मैक्सिमम एरर दी हुई है यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि देन द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट इज। तो जो अपने पास जो ये फिजिकल क्वांटिटी ए है, तो ए में जो मैक्सिमम एरर है ये कितनी होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। कि आपको बी में कितनी दी हुई है, बी में जो एरर है वो B1% है, ठीक है। सी में जो एरर है वो C1% है। इसी तरह डी में जो एरर है ये कहता कि वो D1% है, और ई में जो एरर है वो आपके पास क्या है, E1 यहाँ पर परसेंटेज है, ठीक है। ये कह रहा है। और आपको कहा हुआ है कि जो रिलेशन है, मतलब ए का जो फॉर्मूला है वो बी की पावर अल्फा, सी की पावर बीटा और अपॉन में डी की का पावर गामा और ई की पावर डेल्टा इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम एरर ए में होगी वो मैंने आपको कहा था कि जो प्लस माइनस में पावर्स होती हैं आपके पास, सॉरी जो पावर्स क्या होता है, पावर वाला टॉपिक अपने किया था। तो पावर वाले टॉपिक में मैंने आपको ये चीज कहा था कि इसमें क्या होता है कि जो आपके पास एक तो आपको जो पावर है उसको क्या करना है, आगे ले आना है, ठीक है। और बाकी क्या है इसमें ऑलरेडी यानी हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, चाहे वो अपॉन में है और चाहे वो ऊपर में है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम एरर इन ए, मैक्सिमम एरर इन ए, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में अगर मैं लिखूं ए में अधिकतम त्रुटि, ए में अधिकतम त्रुटि, तो वो क्या हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं डेल्टा सॉरी ए में मैक्सिमम एरर, तो देखो वो हो जाएगी आपके पास अल्फा पहले आ जाएगा और साथ में बी आ जाएगा, और बी में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है, B1 है, और प्लस में फिर बीटा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी में जो मैक्सिमम एरर है वो C1 है। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा D1, और प्लस में डेल्टा आ जाएगा E1, और इसको सारे को ब्रैकेट में बंद करके और परसेंटेज, बस यही एरर हो जाएगी, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो सी, एक तो सी ऑप्शन देखो,
और एक बच्चों डी ऑप्शन। देखो तो यहाँ पर लास्ट में दो माइनस माइनस दिया हुआ है, लेकिन इसमें सारे ही क्या है, प्लस प्लस है। इसमें स्टार्टिंग वाले दो प्लस प्लस हैं, फिर माइनस माइनस है। तो कई बच्चे इस ऑप्शन को टिक कर देंगे भाई। यहाँ पर जो ये वाला है, कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि जो नीचे वाला है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सोच लेते हैं कि ये क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा जिसमें ये वाला नेगेटिव हो। तो नीचे वाला भी आपको याद रखना है कि ऑलवेज आपको क्या करना है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं आंसर लिखूं तो वो हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है। डी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V upon I where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus minus 2 ampere. What is the total error in R? दिया है प्रतिरोध R बराबर V बटा, ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, V बराबर 100 प्लस 5 प्लस माइनस 5 वोल्ट व I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। तो R में कुल त्रुटि होगी, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मैं क्वेश्चन का नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 का अपने सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसमें। तो V इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर गिवन आपको 100 और प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसमें तो इसको तो अपने V मानते हैं और ये डेल्टा V मानते हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि सर ये V डेल्टा V, तो इसको V1 मान लो आप, लेकिन जनरली अपने ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको जो पेपर में जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर कभी भी आपको ये नहीं होता कि जो आप सिंबल है कौन सा यूज कर रहे हो, उनको आंसर से मतलब होता है, ठीक है। तो अपने को तो आंसर से मतलब होना चाहिए। तो देखो आंसर के लिए अपने क्या करते हैं कि इसको V प्लस डेल्टा V अपने एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। तो देखो, और R इज इक्वल टू आपके क्या, सॉरी I इज इक्वल टू, R नहीं I आपको गिवन है यहाँ पर, I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है, ये गिवन है। तो ये हो गया I और ये हो गया आपके पास डेल्टा I। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर आपको R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, ये कहता फॉर्मूला, तो ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल एरर इन आर, और इन चारों ऑप्शंस में आपको किस में, परसेंटेज में एरर आपको निकालनी है। तो परसेंटेज में जब एरर निकालनी है तो मतलब आपको डेल्टा आर अपॉन में आर और इनटू में 100 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको क्या करनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, टू फाइंड, ये चीज आपको क्या करनी है, टू फाइंड, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों देखो अपने क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों अपॉन में है। तो अपॉन में जब भी आता है कोई फॉर्मूला, तो डेल्टा आर अपॉन में आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में वी और प्लस में डेल्टा आई अपॉन में आई यहाँ पर होता है। अब अगर परसेंटेज में डायरेक्ट दिया होता फिर तो आप कर सकते थे, लेकिन परसेंटेज में डायरेक्ट नहीं दिया। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी गिवन है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो डेल्टा वी यहाँ पर वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा वी यहाँ पर आपको गिवन है 5, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आपको गिवन है 100, ऊपर देख लो जो गिवन में लिखा हुआ है, और प्लस में डेल्टा आई यानी 0.2 और अपॉन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10 आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आगे इसको सॉल्व करना है अपने को। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डेल्टा आर अपॉन आर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर अगर इसको 5 अपॉन 100 को सॉल्व करूं तो 0.05, ठीक है। और 0.2 अपॉन में 10 को सॉल्व करूं तो 0.02 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको पूरे को देखेंगे तो 0.07, ठीक है। अब अपने को निकालना है डेल्टा आर बटा आर इंटू 100, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.07 और इंटू में 100, तो मतलब 7% आपके पास क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऊपर देखो 7% कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हालांकि मेरे नीचे आ रहा होगा ये, तो बी यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे पास लाइट चली गई है अब, ठीक है, और बिल्कुल गर्मी में बैठा हूँ बंद कमरे में।
तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। बंद कमरे में इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि बाहर से आवाज़ें आती हैं फिर, और वो फिर माइक में रिकॉर्ड होके और फिर आपके पास पहुंच जाएंगी। आप कहोगे कि सर कहाँ बैठे हुए हैं, इतना शोर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या निकालना है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकंड रेस्पेक्टिवली। द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। किसी प्रयोग में सरल लोलक का आवर्तकाल आपको ये दिया हुआ है 5, यानी कि कोई प्रैक्टिकल है उसमें आपने क्या किया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है अपने पास, सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल अपने मापा हुआ है, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में लगने वाला समय, द टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो अब उसमें कहा है कि ये जो 5 वैल्यूज अपने पास, इसमें आपको क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। मीन एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब आपको डेल्टा ए बार का मान निकालना है, डेल्टा ए बार की वैल्यू आपको निकालनी है। डेल्टा ए बार होता है डेल्टा ए 1 प्लस डेल्टा ए 2, यहाँ पर 5 है तो डेल्टा ए 3, डेल्टा ए 4, डेल्टा ए 5 अपॉन में 5। अब सबसे पहले डेल्टा निकालना है। सबसे पहले अपने को एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एवरेज वैल्यू निकाल के हर एक जो आपके पास मेजरमेंट है उसमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, भी एब्सोल्यूट एरर उसमें कितनी है। समझ आई बात। तो अपने देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो इसका सॉल्यूशन। तो अपने को यहाँ पर गिवन है जो A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। ये अपने को 5 वैल्यूज गिवन है, मैं लिख भी देता हूँ। 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, फिर 2.42 सेकेंड, फिर आपके पास है 2.71 सेकेंड, और फिर है 2.80 सेकेंड, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो अब आपको देखो, अगर अपने को क्या निकालना होता है, जो एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती है, उसके लिए जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसको बोलते हैं परम त्रुटि। तो परम त्रुटि क्या होती है, यहां पर तो आ जाता है वास्तविक मान, वास्तविक मान, और माइनस में मापित मान, मापित मान, ठीक है। यहां पर तो आ जाती है ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, और माइनस में क्या आ जाती है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज ये है कि अपने को ट्रू वैल्यू कहाँ से निकालें। मापित मेजर्ड वैल्यूज तो अपने पास हैं, लेकिन ट्रू वैल्यूज अपने पास नहीं है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कहा था, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू के लिए, वास्तविक मान के लिए, ए की जो ए है उसके लिए आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी पांचों को जोड़ के और 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी पांचों की मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वो उसी को अपने क्या लेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो अपने लेंगे जो इसका वास्तविक मान या ट्रू वैल्यू इसकी लेंगे। समझ आई इतनी बात। तो अब पांचों को आप ऐड करो, तो पांचों को जब ऐड करोगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, पांचों को ऐड करोगे तो ये 13.12 आता है, ठीक है, 13.12। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 13.12 और अपॉन में 5 जब अपने कर देंगे तो ये 2.62 आ जाएगा। 2.62 आ जाएगा। तो अब अपने को जब भी वैल्यू किसकी निकालनी होती है, वैल्यू अपने को निकालनी होती है एब्सोल्यूट एरर की। तो अपने को हर एक वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो अब अपने देखो यहाँ पर निकालते हैं जो वैल्यू, वो सबसे पहले डेल्टा A1 आपको निकालना है, फिर डेल्टा A2 आपको निकालना है, फिर डेल्टा A3 आपको निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा A4 और फिर डेल्टा A5, ठीक है। ये आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेल्टा A1 के लिए 2.62 माइनस 2.63, क्योंकि पहली वैल्यू 2.63 है, मैं इधर पेज पर लिखी हुई है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस 0.01 आ जाएगा। फिर दूसरी जो वैल्यू है 2.62 और माइनस में 2.56 है,
तो ये प्लस की कितनी आ जाएगी 0.06 आ जाएगी। फिर तीसरी जो वैल्यू है वो आपके पास 2.62 माइनस 2.42 है, तो ये आ जाएगी आपके पास 0.20 आ गई। फिर चौथी जो वैल्यू 2.62 माइनस 2.71, तो ये आ जाएगी 0.09 और ये माइनस की आ जाएगी। और लास्ट में 2.62 माइनस 2.80, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.18 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज ये क्या आ गई, सभी में जो जितनी भी अपने पास क्वांटिटीज हैं उन सब में ये क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये क्या है, परम त्रुटि है। अब अपने को माध्य परम त्रुटि निकालनी, यानी 2 नंबर वाली एरर निकालनी है। 4 तरह की एरर आपको बताई थी ना, तो 2 नंबर वाली एरर आपको निकालनी है। तो अगर मैं यहां पर माध्य परम त्रुटि का फॉर्मूला लिखूं, माध्य परम त्रुटि, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये यहां पर बार आता होता है, डेल्टा A1 बार डेल्टा A2 प्लस बार डेल्टा A3 और प्लस में बार डेल्टा A4 और प्लस में बार डेल्टा A5। बार का मतलब मोड, मतलब यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको जो नेगेटिव वाली है वो भी प्लस की लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा A बार, तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी, ये देखो सबको प्लस में लेना है, 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 और 0.18 और अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब अपॉन में 5 आएगा और इसको डिवाइड करोगे आप, इसका सम भी लिख देता हूँ, 0.54 आ जाएगा और अपॉन में 5, तो वो 0.11 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारा ही मैंने दूसरे पेन में कर दिया। तो अगर ऊपर क्वेश्चन में देखो तो आपको 0.11 बी ऑप्शन इसका आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका सही ऑप्शन भी लिख देता हूँ, भी सही ऑप्शन इसका क्या था, बी है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देख लो आप दोबारा से। आपको यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज गिवन है, तो हर एक वैल्यू में आपको एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि निकालनी है। फिर परम त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद आपको माध्य परम त्रुटि यानी सेकंड नंबर वाली एरर निकालनी है। और सेकंड नंबर वाली एरर में मैंने आपको लिखवाया भी था कि सारी वैल्यूज किस में लेते हो, आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, चाहे वो नेगेटिव आए, क्योंकि अपने को एरर मैक्सिमम फाइंड करनी होती है, एरर का मान अधिकतम आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 4 आप पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला। देखो मेरा मेथड आप फॉलो कर रहे हो ना, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन करने से पहले, सॉरी मेरा क्वेश्चन किया हुआ देखने से पहले आप खुद ट्राई किया करो इन क्वेश्चंस को, फिर आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। ऊष्मा के जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई धारा होती है, करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, और टी समय है यहाँ पर। तो इफ द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ IR T एंड 3, 4 एंड 6% रेस्पेक्टिवली, देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ H। तो यदि IR और T के मापन में त्रुटियां 3%, 4%, 6 हो तो H के मापन में त्रुटि होगी। तो आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। तो जो H इज इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पर, वो है आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं H में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, H में प्रतिशत त्रुटि, और इंग्लिश में परसेंटेज एरर इन H, परसेंटेज एरर इन H। तो H में निकालनी है, तो आई स्क्वायर आर टी है, तो मैं डायरेक्ट देखो बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 और इनटू में डेल्टा आई अपॉन में आई और इनटू में 100 हो जाएगा, और ये परसेंटेज एरर है। ठीक है, आई में परसेंटेज एरर मतलब इसकी वैल्यू आपको 3% यहाँ पर गिवन है। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू 100, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू 100। तो पेपर में आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पेपर में पता क्या करना है, मैं पेपर के हिसाब से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 2 इंटू 3
प्लस में डेल्टा आर डायरेक्ट ही है, कोई पावर नहीं है, ना ही इसके ऊपर पावर है, तो +4 + 6 पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 6 + 4 + 6, 6 और 4 10 और 6 16%, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16% ये आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर आपका क्या होगा, बी हो गया। बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। तो आगे से जब भी पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको डायरेक्ट सम करना है, पावर को आगे ले आना है बस, चाहे वो अपॉन में हो, अपॉन वालों का भी सम ही करना है और मल्टीप्लाई वालों का भी सम ही करना है आपको। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि आपको एक रॉड दी हुई है, रॉड ए की लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड ए इज 3.25 और प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड बी की आपको गिवन है इतने हैं। तो बी द रॉड बी इज लॉन्गर देन रॉड ए बाय, यदि छड़ ए की लंबाई बी की लंबाई दी हुई है, छड़ ए की तुलना में बी की लंबाई कितनी अधिक है। अब आपको देखो इसमें पूछा हुआ है कि ए और बी की लेंथ में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 5, तो क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है ये। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे अपने, ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक चीज देखो, जब भी एरर कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर आपके पास डिफरेंस हो या उनका सम हो, तो अपने देखा था उसमें मैक्सिमम एरर दोनों एरर के सम के इक्वल आती है, दोनों के योग के बराबर आती है। अधिकतम त्रुटि होती है, दोनों में जितनी त्रुटि होती है उसके योग के बराबर अधिकतम त्रुटि आती है, ठीक है। तो अब देखो कि जब अपने दोनों का डिफरेंस लेंगे तब भी क्या होगा, दोनों का अंतर लेंगे तब भी। तो ए की जो आपको लेंथ दी हुई है वो 3.25 है और प्लस माइनस है 0.01, ठीक है। और बी की जो लेंथ आपको गिवन है वो आपको कितनी गिवन है यहाँ पर, सॉरी ये है 4.19 और प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो अपने डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है कि B में से A की लेंथ को माइनस करना है और यहाँ पर निकालना कि B और A का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता क्या करना है, 4.19 में से तो 3.25 माइनस कर दो, करो। तो 4 11 में से 2 गए 9, तो 0.094, ये तो सारे ऑप्शन में है, देखो 0.094 सारे ऑप्शन में है, तो मतलब ये तो चलो है ही। अब बात आती है एरर की, ठीक है। एरर क्या होगी, एरर देखो पहला ऑप्शन है, इसमें अपने दोनों एरर को दोनों एरर को अगर अपने माइनस कर दें तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपने पास 0.00 आ जाएगा। अगर दोनों एरर में से एक को नेगलेक्ट कर दें तो फिर ऑप्शन नंबर बी ये तो हो ही नहीं सकता, या अपने दोनों एरर को जोड़ सकते हैं तो 0.02 आ जाएगा, या दोनों को माइनस कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो पहला सॉरी बी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ए और सी ऑप्शन में से एक है। और मैंने आपको कहा था कि एरर को हमेशा त्रुटि को क्या करना होता है, अधिकतम लेना होता है, मैक्सिमम लेना होता है, और चाहे आपका प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ऑलवेज आपको एरर है वो आपको किस में लेनी है, प्लस में लेनी है, ठीक है। तो जो प्लस वाला ऑप्शन है ये आपके पास सही हो जाएगा। तो जो एरर इसमें आ जाएगी मतलब कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपके पास 0.94 तो है ही, और प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 0.02 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब आंसर नंबर सी आ गया है आपके पास। समझ आई बात? देखो आपको हमेशा सम ही करना है, एरर आ जाए आपको माइनस नहीं करना कभी भी एरर को, क्योंकि माइनस कर दिया फिर तो वो एरर क्या होगी, कम होगी और ज्यादा। अपने को तो एरर मैक्सिमम लेनी होती है, अधिकतम वैल्यू उसकी लेनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर है ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसके जैसे आज 2 क्वेश्चन कर चुके, एक पहला क्वेश्चन था, एक अभी आपको I2RT वाला करवा के हटाऊं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे बताओ भाई। एक आपको फॉर्मूला गिवन है कि आपको यहाँ पर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, ये इस फॉर्मूले से डिफाइन किया हुआ है इसको, ठीक है। और आपको कहा हुआ है कि ए बी सी डी में जो एरर है 1 3 2 2 है, ए बी सी डी में एरर 1 3 2 2 है। तो ए में परसेंटेज एरर निकालो। तो ए में जो परसेंटेज एरर होगी, परसेंटेज एरर इन ए, ठीक है, ए में प्रतिशत त्रुटि,
ये आपको निकालनी है भी ए में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैल्यू वो आप देख लेना कि डायरेक्ट करूंगा, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, कोई कुछ और नहीं, जैसे आपको कंपटीशन में करना है। ए की पावर कितनी है 2 है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला चलो आपके पास है ही ये वाला, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले को देखो आप और इसकी हेल्प से लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू, क्योंकि ए में परसेंटेज एरर इसकी इक्वल टू ए में एरर कितनी है, ये 2 की पावर है, ए में एरर कितनी है 1%, तो 1 प्लस में बी में कितनी है 3, बी की पावर 3 है और एरर कितनी है 3, इसमें एरर है। फिर प्लस में सी की पावर कितनी है 1 है और एरर कितनी है सी में 2 है। और प्लस में डी की पावर कितनी है, देखो अंडर रूट जब भी आ जाए आपके पास, अंडर रूट जो होता है ये होती है 1/2 पावर, तो ये होगी 1/2 और इनटू में डी में जो एरर है वो है 2। तो आपको जो आंसर आ जाएगा 2 प्लस में 3 3 9, 2 और 1, तो 2 और 9 11 और 2 13 और 1 14 यानी 14%। तो जो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों वो आपके पास आंसर इसका क्या आ गया 14%, मतलब डी आंसर आपके पास आ गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें उलझने वाला फंडा नहीं है। मैंने आपको डिटेल में इस कारण नहीं करवाया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल्ड इस पर किए हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर आपने कैसे लिखा, तो ये मैंने ऐसे लिखा डेल्टा ए इंटू ए अपॉन में 100। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 और साथ में यहाँ पर इसकी पावर 2 आ जाएगी, प्लस में 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और प्लस में क्या आ जाएगा 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये मेरे पीछे आ गया होगा फोटो के, तो चलो कोई बात नहीं, आप बाद में पीडीएफ में देख लेना। और ये 1/2 डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू 100, ये फॉर्मूला लगा है। लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ फॉर्मूले को, अगर आपको ये लगे कि सर ने ये कहाँ से फॉर्मूला लिखा है तो वो फॉर्मूला आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से बच्चों मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको कहीं डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, टेलीग्राम चैनल है मेरा RBSE फिजिक्स नोट्स, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ना, आपको टेलीग्राम ऐप भरनी है और उसमें लिखना है RBSE फिजिक्स नोट्स, इकट्ठा ही सर्च करना है और फिजिक्स बाय नवदीप सर का लोगो आएगा और उस लोगो पर आपको क्या कर देना है, लोगो के ऊपर क्लिक करके और चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 1500 के करीब सब्सक्राइबर हैं मेरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, अरे एक ही क्वेश्चन कैसे आ गया ये वाला, चलो एक मिनट में क्वेश्चन चेक करता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 के बाद 8 आता है, 7 नंबर क्वेश्चन शायद मिस हो गया इसमें, या सही तरह से वो नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो आप, चलो क्वेश्चन 7 ही कर देता हूँ इसको आज मैं, वैसे क्वेश्चन 7 और था, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है। तो क्या है, ए वायर हैज ए मास आपको गिवन है, वायर का एक तार का द्रव्यमान, त्रिज्या आपको गिवन है, रेडियस और लेंथ आपको गिवन है, इतनी है। तो इसके घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, ठीक है। ये ग्राम में है, ये त्रिज्या mm में है, रेडियस और लेंथ इसकी सेंटीमीटर में है, सारी यानी यूनिट क्या है अलग अलग गिवन है आपको। तो आपको क्या कहा हुआ है कि घनत्व में अधिकतम मापन प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, यानी इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी में कितनी एरर होगी। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, D इज इक्वल टू M अपॉन V होता है, ठीक है। V का यहीं पर गिवन आपको, M तो चलो मास तो यहाँ पर गिवन है, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ठीक है, घनत्व। तो D इज इक्वल टू, अब तार के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम यानी आयतन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन त्रिज्या और लंबाई दी हुई है, ठीक है।
तो कोई भी वायर है उसको अपने कैसा मानते हैं, उसको अपने बेलनाकार मानते हैं। ये वायर की क्या है, रेडियस है r, और ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी क्या है, लेंथ है l। तो इसको अपने बेलनाकार या सिलेंड्रिकल मानते हैं वायर को। तो इसका जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एल इसका क्या आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। समझ आई बात। तो अब देखो v की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एल, ये आ गया। अब देखो आपको क्या करना है कि इसमें परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर आपको निकालनी है। तो अब यहाँ पर पाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये वाला तो पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई का कोई लेना देना नहीं है। बात आती है कि डी आपका एम और आर स्क्वायर एल पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा डी अपॉन डी लिखूं तो वो देखो बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन में एम और प्लस में 2 डेल्टा आर अपॉन में आर और प्लस में डेल्टा एल अपॉन एल। अब एक चीज यहां पर ये देखो, आप कहोगे कि सर आपने किलोग्राम मीटर इसमें चेंज नहीं किया, सारे के सारे वैसे ही पड़े हैं। तो एक चीज मुझे ये बताओ कि डेल्टा एम तो ये है और डेल्टा एम यहाँ पर ये है। तो अगर ये डेल्टा एम भी ग्राम में और एम भी आपका ग्राम में है, तो जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी बनेगी, मात्रकहीन राशि यहाँ पर बनेगी ये वाली, ठीक है। तो मात्रकहीन राशि बनेगी, तो इस कारण सारे मैंने वैसे के वैसे ही पड़े रहने दिए, ठीक है। अगर आप किलोग्राम में चेंज करना चाहो तो अपॉन में करना पड़ेगा, वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पर करने की, ठीक है। जब आपको परसेंटेज निकालनी है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी जो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा डी अपॉन डी, वो डेल्टा एम आपके पास कितना है, 0.003 और अपॉन में क्या आ गया 0.3, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2 इंटू में डेल्टा आर, तो 0.005 और अपॉन में 0.5, क्योंकि आर आपके पास रेडियस ये वाली आर, ठीक है। और प्लस में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल, तो 0.06 अपॉन में 6, 0.06 अपॉन 6। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर पॉइंट हटा रहा हूं मैं, पॉइंट ये वाला हटाया तो नीचे आया 1000, ये वाला पॉइंट हटाया तो ऊपर आया 10, 10 से इसकी एक जीरो कैंसिल, तो फर्स्ट जो वैल्यू 3 से 3 कैंसिल कर दूं मैं, ठीक है। तो डेल्टा डी अपॉन डी यहां पर लिख रहा हूं मैं, डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू, ये आ गया 1/100, फिर प्लस में। अब बात आती है इस पर, यहां पर पॉइंट हटाया तो नीचे लगा 1000, 1000, और नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर लगा 10, इससे ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल आपका, तो ये भी आपके पास क्या आ गया 1/100। फिर आपका लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में सीधा अपॉन में 100, 6 से 6 काट दिया, तो ये आपके पास कितना आया बच्चों 1/100। लेकिन एक चीज भूल गए, ये वाला 2 लगाना, तो ये 2/100 आ गया। अब परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो यहाँ 1/100 के गुणा में 100 किया तो 1, 2/100 के गुणा में 100 किया तो 2, और ये 1, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल ही हो जाएगा। जब इस पूरे को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 4% आपके पास आंसर आ गया। तो जो आंसर नंबर है आपके पास डी, ठीक है, डी यहां पर क्या है आपके पास आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 8 का जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या गिवन है कि एक सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आपको क्या गिवन है, यहाँ पर 1% और 2% है। तो गुरुत्वीय त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि यहाँ पर कितनी होगी। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट फॉर लेंथ एंड टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम इज 1% and 2% respectively, then the maximum error in the acceleration due to gravity is।
तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, अगर मैं यहाँ पर गिवन लिख दूं तो एल और टी में, एल में आपको परसेंटेज एरर गिवन है 1% है और टी में आपको गिवन है 2% एरर है। तो आपको क्या है, जी में एरर निकालनी है, भी जी में कितनी होगी। तो आपको जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, यानी कि जो इसका आवर्तकाल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g, 2π√L/g। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर दूं तो t² इज इक्वल टू 4π² L/g बन जाएगा। और अगर मैं g की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो g को इधर ले जाऊं और t² को अपॉन में, तो 4π² और L अपॉन में क्या आ गया, t²। अब आपको π² को तो कंसीडर ही नहीं करना, 4π² को तो, क्योंकि एरर जब भी करते हैं अपने, इसमें अपने क्या करते हैं, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको यानी अपने नहीं लेते हैं। अब आपको जी में एरर निकालनी है, तो जी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन जी, जी में प्रतिशत त्रुटि। तो देखो क्या हो जाएगा, एल वाला, एल में कितनी है आपको 1% और टी में आपको कितनी गिवन है 2%। तो एल में तो क्या आ जाएगा 1 और टी में टी की पावर देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 × 2, तो 1 + 4 आपके पास क्या आ गया 5%। इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। तो अगर मैं ऊपर देखूं इसके ऑप्शंस, तो ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आ गया, आपके पास 5% एरर आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं यहाँ कॉपी में जो बुक से जिसमें से मैंने तैयार किया था, हाँ मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इसमें प्रिंट तो किया था, मतलब इसमें डाला तो था क्वेश्चन, लेकिन वो पता नहीं पीडीएफ में इधर उधर क्या खराबी होगी इसमें या ऐप ने क्या कर दिया। तो मैं यहाँ पर खाली पेज पर आपको वो वाला क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या था और क्या फाइंड करना था उसमें, वो क्वेश्चन अपने करते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मुझे वो वाला। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 9 आज का ये और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। तो देखो आपको दो रेजिस्टेंस गिवन है, R1 आपको जो रेजिस्टेंस गिवन है वो आपके पास 6 और ±0.3 किलो ओम। ठीक है, और R2 जो आपको रेजिस्टेंस गिवन है ये है 10 ± 2, 10 ±0.2 किलो ओम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये दो रेजिस्टेंस है, इनका आपको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि इनको समांतर क्रम में संयोजित करना है। किसमें, समांतर क्रम संयोजन। इन प्रतिरोध को जब अपने समांतर क्रम संयोजन में जोड़ देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज का सिंबल ही बना देता हूं मैं, परसेंटेज एरर आपको यहां पर निकालनी है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस आपको डायरेक्ट गिवन है। तो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिखूं, देखो R1 जो यहां पर है, R1 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आपके पास 6 है और डेल्टा R1 जो यहाँ पर है वो 0.3 है। ठीक है, किलो ओम लिखना चाहो तो किलो ओम लगा दो, दोनों किलो ओम में है। R2 है जो आपके पास वो है 10 किलो ओम और डेल्टा R2 है जो आपके पास 0.2 किलो ओम है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको गिवन है, इससे लिखा है मैंने। तो अब आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब इनको पैरेलल में आप जोड़ोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में या समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी कि जो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R1 R2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, R1 + R2 आ जाएगा। समझ आई। अब इसमें देखो अगर आप यहां पर देखते हो तो देखो ऊपर R1 R2 मल्टीप्लाई में और नीचे दोनों का क्या है, सम है। तो अपने यहां पर 3 फिजिकल क्वांटिटीज मान सकते, तीन कैसे कि एक तो R1 हो गया, एक R2 हो गया और इन दोनों के अपॉन में दोनों का क्या आ गया, सम आ गया, जो कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी है।
ठीक है। तो अपने जो यहाँ पर परसेंटेज एरर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि जो आपके पास क्या है, डेल्टा आरपी अपॉन में आरपी। ठीक है, ये क्या आएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो देखो, इसको लिख रहा हूं मैं डेल्टा R1 अपॉन में R1, अगर आपके समझ आए तो डेल्टा R2 बटा में R2, और प्लस में डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 और अपॉन में R1 प्लस R2। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे लिखा आपने, तो इसको कैसे लिखा, तो कैसे का आंसर यहाँ पर है। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं तो आपके पास x इज इक्वल टू a इंटू बी और अपॉन में c है। तो अगर मैं x में एरर कहूं तो आप कहोगे कि सर डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा b अपॉन बी और डेल्टा c अपॉन c करते हैं अपने, नीचे वाले को भी प्लस में लेते हो। तो यहाँ पर नीचे अपने इस पूरी जो ये वाली R1 प्लस R2 है, इसको एक पूरी फिजिकल क्वांटिटी मान रहे हैं, ठीक है ना, एक पूरी भौतिक राशि मान रहे हैं, तो इस कारण इसका पूरी ये वैल्यू अपने यहाँ पर लिखी है। तो बस क्वेश्चन हो गया, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब अपने को वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू अपने पुट करते हैं, डेल्टा आरपी और बटा में आरपी इज इक्वल टू डेल्टा R1 0.3, R1 कितना आ गया 6, प्लस में डेल्टा R2 0.2, R2 कितना आ गया 10, ऊपर से वैल्यूज पुट कर रहा हूं, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 0.3 प्लस 0.2, और अपॉन में क्या आ गया 6 प्लस में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा आरपी अपॉन में आरपी किसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से 0 पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 0 लग गया, और 3 को जब इससे काटूंगा तो 20 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाया 0 लग गया, इसको काटूंगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन में 16, वैसे मेरी फोटो के पीछे आ गया होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी ये आ जाएगा 5 अपॉन 160, 5 अपॉन 160 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 यहाँ पर 0.5 अपॉन 16 आया था, तो ये 5 अपॉन में 160 आ गया। ठीक है, तो जब देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे अपने, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ इसकी कि डेल्टा आरपी और अपॉन में क्या आ गया आरपी, तो 1 अपॉन में 20 0.05 प्लस 1 अपॉन में 50 कितना आ गया, पॉइंट आपके पास आ गया 0.02, और जो ये वाली वैल्यूज है पॉइंट 5 अपॉन 160 0.3125 ये आ गया। ठीक है, और जब अपने इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.10125 ये बन जाएगा। अब अपने को परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इसको अपने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10125 और इनटू में क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 10.125% आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास सॉरी इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो इसका आंसर है वो 10.125 आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि इस क्वेश्चन का जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँगा कि यहाँ पर ऊपर अगर बात करता हूँ मैं, हाँ अब देखो ऊपर से गायब ही हो गया ये वाला, मतलब जो क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो ये देखो, ये जो ऊपर यहाँ पर जगह है यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्वेश्चन, और अगर नहीं भी हुआ, अगर नहीं मिला मेरे को भी कहाँ था ये क्वेश्चन, बुक में कहीं खो गया, तो आप ऐसे ही इसको याद रख लेना। ठीक है, तो ये बच्चों आज के थे क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे सारे, और सारे क्वेश्चन बहुत ही यानी कि मैंने मेहनत से तैयार किए थे। एरर्स में इतने ही बनते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9-10 क्वेश्चन ये थे, तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट और जो आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट, मतलब कि जो सार्थक अंक टॉपिक का नाम, और दूसरा है अंकों का पूर्णांकन। तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक वीडियो और बनेगी फिर ये चैप्टर है आपका खत्म। तो आप क्वेश्चंस जोड़ना कि कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, लगभग 4 वीडियो क्वेश्चंस की बनी है, और उसमें 50 प्लस क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, 50 नहीं तो 40 प्लस तो हो ही गए होंगे। ठीक है ना, तो इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। एरर वाले को ये क्वेश्चन, जो एरर वाला चैप्टर है उसमें आपके लगभग एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, नीट में, आईआईटी में,
एक से ज़्यादा बहुत कम चांस आने के, एक ही क्वेश्चन आता है, या तो यूनिट से आता है या इस एरर से आ जाएगा। एरर से तो मुझे बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं, यूनिट और डायमेंशन से 90% क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो पसंद तो ज़रूर आगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।